गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज बात करने वाला हूं पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करूंगा। ठीक है, वीकली एनालिसिस बिल्कुल भी मिस मत किया करो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग यहां पर देखते हैं हर एक वीक की कैंडल, और वीकली एनालिसिस के अंदर हम थोड़ा सा मोटा मोटा जो ट्रेंड होता है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का रहेगा वीकली एनालिसिस। उसके बाद 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक जहां पे हो रहा है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या फिर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना। नए हो चैनल पे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। इसी टाइप की वीडियो आपको लगातार मिलती रहती है। डेली आपको क्या मिलता है? 5 बजे तो आपको शाम को निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो मिलता है। सुबह 7 बजे डेली आप क्या मिले करेगा आपको? FIS DIS का डेटा का डिकोड करेंगे, समझे करेंगे कि FIS DIS ने क्या बाइंग की है, क्या सेलिंग की है, क्या परसेंटेज ऑफ बाइंग है। तो हम लोग क्या वहां से कुछ एक निर्णय निकालने की कोशिश किया करेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अभी लाइक कर दो। अब आते हैं सीधा निफ्टी के ऊपर। तो मेरे भाई निफ्टी में क्या हो रहा है यहां पर? अगर मैं देखूं तो यहां पर हमारा एक ट्रेंड लाइन ये बनी हुई थी, वो रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है? ये रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस के अंदर बात क्या है? रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी खास बात ये है कि एक भी सिंगल कैंडल हम लोग जो है वीकली क्लोज जो है वो 22,500 के ऊपर नहीं मिला है। 22,500 के ऊपर हमें एक भी बार वीकली क्लोज नहीं मिला। दिस इज द मेन कंसर्न। ये हमारा एक मेन कंसर्न है और हम इस रेंज में चल रहे हैं। कौन सी रेंज है सर? ये वाली यहां से, और ये 22,000 के आसपास की रेंज है। 22,000 है। हम लोग नीचे 22,000 के नीचे क्लोज नहीं देते, कई बार टच करके आते थे। वो यहां भी हमने टच किया था 700 को, यहां हमने लगभग 800 को टच किया, यहाँ हमने 900 को टच किया। तो थोड़ा सा अगर इस लाइन को खींचूं तो ये थोड़ा सा अब सही हो रही है, सीधी हो रही है एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमने 700 टच किया था, इधर हमने 700 टच किया था, इधर हमने 800 टच किया था, और इधर हमने अपना सिर्फ 900 टच करके वापस लौट गए। तो लास्ट वीक जब हमने इस कैंडल के बाद हमने मार्केट के अंदर जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकती है। जाके आप मेरा सैटरडे का वीडियो देख लो। ठीक है, अगर आपको नहीं है विश्वास तो मैंने आपको क्या बोला था, यहां से एक रिवर्सल कैंडल बन सकती है। और आप देख पा रहे होगे बिल्कुल क्लीन एक रिवर्सल कैंडल जो है आप यहां पे देख पा रहे हो कंप्लीट। और मैंने आपको एक चीज भी बोली थी कि यहां से हम थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं, लेकिन हम क्लोज नहीं देंगे, वीकली क्लोज हम नहीं देते। अगर मान के चलो एक वीकली क्लोज हमें रेड कैंडल मिल जाती है यहाँ पे, तो एक किसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन आप देख पा रहे होगे फ्रॉम फरवरी, ठीक है, फरवरी से लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 वीक से हम लोग क्या है इस रेंज के अंदर चले। 13 वीक से हम क्या है इस रेंज के अंदर चले। इस रेंज के अंदर बताऊं तो ये रेंज है आपकी 22,500 ऊपर से। ठीक है, 22,500 ऊपर से, और नीचे की साइड से क्या है 22,000 है। ये हमारा नीचे की रेंज है। हमें क्या है नीचे की साइड से भी एक भी ब्रेकआउट नहीं मिला और ऊपर भी। तो अब क्या है ये वाला जो वीक है बहुत ही डिसीजन वाला वीक है। अब क्या है, या तो हम इसको तोड़ देंगे, है ना। अब तोड़ना किस पर डिपेंड करेगा मैं आपको बता देता हूं। कल जब हम लोग जो है मंडे को, है ना, कल नहीं मंडे को मैं आपको बताऊं, मंडे को क्या है वोटिंग है। ठीक है, फिफ्थ आपके फिफ्थ शायद वो है ना, तो फिफ्थ आपका वो है। और उसके अंदर क्या है फिफ्थ टाइम की जो आपकी वोटिंग है, यहां पर अगर हमारा परसेंटेज ऑफ वोटिंग थोड़ा सा बढ़ के आ गया, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो किस पे रिएक्ट कर रहा है, अब पूरी तरह से रिएक्शन हो रहा है हमारे वोटिंग पर, या फिर हमारे जो इलेक्शन है इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस बना पड़ा। ठीक है, तो इस इलेक्शन के हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड कर रहा है। हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए जो हमें वीकली क्लोज दे दे 22,500 के ऊपर। जैसे ही 22,500 के ऊपर हमें एक वीकली क्लोज मिल जाएगा, सीधा सीधा हम देखेंगे बहुत शार्प रैली जो 23 या 23,500 तक लेके जाएगी मार्केट को बहुत आराम से, कोई बिना कोई टेंशन के 22,500 जो है हम तोड़ देंगे। उसके बाद जैसे ही हमें ग्रीन कैंडल जो है ऊपर क्लोज देती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, और रेंज का ब्रेकआउट हुआ है तो एक अच्छा वो है मूवमेंट हम देख पाएंगे। ये रेंज भी अपनी कितने वीक की है, लगभग 14 वीक्स की रेंज बन चुकी है। 14 वीक्स की रेंज जो है 3.5 महीने के आसपास की रेंज जो है बन चुकी है। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट एक पॉजिटिव ब्रेकआउट माना जाएगा। ठीक है, अब या फिर क्या होगा, इसी टाइप की कैंडल बनेगी। ये देखो ये कैंडल या ये टाइप की कैंडल जो है, मतलब हम ऊपर तो जाएंगे, ऊपर जाके वापस से नीचे आ जाएंगे। तो ये इस टाइप का कुछ हमें दिखने को मिल सकता है।
ये इस टाइप की हैमर कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। तो अब डिसीजन होगा ये इस टाइप की एक हैमर कैंडल बनती है या ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है। अगर ग्रीन कैंडल क्लोज दे देती है 22,500 के ऊपर, एक अच्छा मूवमेंट हम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमें अब कहीं ना कहीं डिसीजन बनेगा, ये वाली कैंडल बनती है या कुछ एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अब जो है एक डिसीजन कैंडल्स बनने के चांस है। हम लोग बहुत टाइम से 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 अटेम्प्ट कर चुके हैं और 7 अटेम्प्ट में हम फेल हुए हैं। यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस से बातचीत चल रही है और इसको तोड़ने की बात हो रही है, ठीक है। लेट्स सी अगर ब्रेकआउट होता है तो एक शार्प मूवमेंट जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे भी मामला बहुत ज्यादा फंसा हुआ चल रहा था, ठीक है। आपको देख पा रहे होगे यहाँ पे क्या है, एक अच्छा खासा हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न बना पड़ा है। वीकली टाइम फ्रेम में ट्रायंगल पैटर्न आपको साफ दिख रहा है, कहीं भी इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, यहां से मार्केट एकदम नीचे, फिर अगेन ऊपर, फिर अगेन नीचे, फिर ऊपर, ये इस टाइप से एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब ट्रायंगल पैटर्न में मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था, मैंने जब ये रेड कैंडल बनी थी तो मैंने पिछले वीकेंड पे आप उठा के देख लो, मैंने आपको बोला था तो यहाँ से एक डिसीजन कैंडल बन सकती है, इधर से एक डिसीजन कैंडल बन सकती है। डिसीजन कैंडल का मतलब या तो हम इस ट्रायंगल को तोड़ देंगे, मैंने आपको यही बोला था, है ना, या तो हम इस ट्रायंगल को तोड़ देंगे, एक रेड कैंडल बन जाएगी और क्लियर हमें पता चल जाएगा कि ट्रायंगल टूट गया और नीचे की साइड हम देख रहे हैं, ठीक है। जिसकी संभावना कम है, बिकॉज क्या है कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो ही वापस आ रही है, ठीक है। तो वो वापस आ रही है तो इतना बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा। इसका रीजन देखो, FIS जो है, एक बात सोच के देखो, FIS ने लगभग हमारे लास्ट 10 डेज में, क्योंकि वो लोगों को डर था कि हमें पता नहीं है गवर्नमेंट क्या आ सकती है, लेकिन FIS ने लगातार लगभग 10 से 12 डेज जो है बेचा, सेल आउट किया और खूब सारा माल बेचा, लेकिन फिर भी मार्केट टूटा नहीं टूटा। ये एक रेड कैंडल बनाई है, लेकिन ये भी क्या पैटर्न के अंदर ही बना दी है, ठीक है। एक पैटर्न के अंदर कुछ भी अगर पैटर्न का ब्रेकआउट होता तो हम सोचते कि यार पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है तो प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ। हमने यहाँ पे इसी जगह पे, मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट संभलता हुआ दिखेगा। देखो यहाँ पे संभला एक बार, इट्स सेकेंड टाइम यहाँ हुआ, थर्ड टाइम यहाँ संभला था, फोर्थ टाइम यहाँ संभला और अगेन ये फिफ्थ टाइम हुआ कि मार्केट जो है इस वीक में आके यहाँ संभला। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। सबसे पहले 49,000 को हम टच करते हुए दिख जाएंगे, शायद इस वीक के एंड तक हम 49,000 को टच करते हुए दिख जाए, ठीक है। 49,000 अगर टच होता है तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है ये, ठीक है। फिर यहाँ से हम जो है अगर ब्रेकआउट देते हैं और एक अच्छा पॉजिटिव क्लोज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 49,000 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिली। अगर हमें ग्रीन कैंडल दे देती है क्लोज 49,000 के ऊपर, वीकली क्लोजिंग दे देती है, वीकली क्लोजिंग अगर 49,000 के ऊपर हो जाती है तो एक पॉजिटिव साइन है और हमें मार्केट जो है एक बड़ा मूवमेंट दिखाने के लिए रेडी दिखता है उसके बाद। क्योंकि यहाँ से देखो आप लगभग 45,000 और ये रेंज निकलती है 49, मतलब 4,000 पॉइंट की रेंज निकलती है। तो मार्केट जो है हमें इस हिसाब से देखा जाए तो 53,000 के आसपास जाता दिखेगा आफ्टर दिस ब्रेकआउट। इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही चले जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है जस्ट ब्रेकआउट हुआ और मार्केट भाग गया, नहीं, मार्केट भागेगा थोड़ा सा टाइम लेके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद जो है हम लोग सीधा सीधा धीरे धीरे ऊपर जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सेशन निफ्टी बैंक निफ्टी का सेशन आपको समझ में आया। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। आपके साथ अब बात करने वाला हूं कुछ अच्छे स्टॉक्स की, उससे पहले एक डिस्क्लेमर क्लियर दे दूं आपको, यहाँ पे कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जो कुछ है आपको लर्निंग पर्पस से, एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूं मैं। इसमें आप कोई भी ट्रेड अगर आप करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर करना और अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करना। अब हम आते हैं हम नेक्स्ट अपने स्टॉक्स पे। तो सबसे पहला जो स्टॉक आ रहा है वो है आपके सामने EI होटल्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर बहुत प्यारा आपके सामने यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनना है, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न बनना देख लो यहाँ पे, है ना। और मार्केट बहुत टाइम से फंसा हुआ चल रहा था, यहाँ से बहुत टाइम से मार्केट जो है फंसा हुआ था, ये देख लो, यहाँ से नीचे, ठीक है, फिर ऊपर, फिर यहाँ नीचे, फिर ऊपर, ये यहाँ से बिल्कुल टाइम पास कर रहा है। और अब जैसे बोलते हैं ना कि ब्लास्टिंग वाली सिचुएशन में आ चुका है। ब्लास्टिंग वाला सिचुएशन क्या होती है कि मार्केट को ना एक डायरेक्शन जो है डिसाइड करनी पड़ेगी। डायरेक्शन जो है हो सकता है वो एक रेड कैंडल बना दे, तो यहाँ से जो डायरेक्शन है
वो थोड़ा नीचे की हो सकती है फॉर दिस स्टॉक, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ना किसी को नहीं पता किस डायरेक्शन में आएगा। एक रेड कैंडल बनाता है नीचे की साइड से, तो हमें एक रेड कैंडल बनाता है नीचे की साइड से, तो हमें ये टारगेट जो है नीचे की साइड मिल सकता है। अगेन नॉर्मल सी बात है, 425 के आसपास हम देख सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। बिकॉज क्या है, मार्केट के चांसेस अब ऊपर जाने के हैं, तो यहां से अगर ग्रीन कैंडल तोड़ देता है मार्केट, ठीक है, और हमें क्लोजिंग दे देता है डेली क्लोजिंग, ठीक है, डेली क्लोजिंग हमें मिल जाती है, तो एक शार्प मूवमेंट हमें ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, और जो मार्केट को एक अच्छा लेवल पे लेके जा सकता है। लगभग 540 तक हम जाते हुए देख सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो हम मार्केट को 540 के आसपास जाते हुए देख सकते हैं नियर टर्म में, ठीक है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक अच्छा, जैसे बोलते हैं, वॉच लिस्ट में रखने वाला स्टॉक जरूर है, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। साथ में यहां पर आपको एक हैमर कैंडल भी दिख रही है, ये देखो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का फॉर्मेशन भी यहां पे आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है उसको डिस्कस करता हूं, ये है आपका जी लिमिटेड, ठीक है। जी लिमिटेड क्या है आपका, यहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीकली टाइम फ्रेम पर क्या बन रहा है, एक रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। पहले क्या था, एक ब्रेकआउट पैटर्न बताया मैंने आपको, जहां पर EI होटल्स के अंदर आपका ट्रायंगल पैटर्न बनना है, लेकिन इधर आप बात करूं तो यहां पर आपके सामने एक डबल बॉटम, एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम पैटर्न जो है दिख रहा है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देख लो, यहाँ से मार्केट एक डबल बॉटम जैसा शेप बना रही है, और इधर की साइड अगर मैं देखूं, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम जैसा शेप कुछ बन रहा है। अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ पर आपको एक मदर और बेबी कैंडल का फॉर्मेशन भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो रेड कैंडल है, इट्स योर मदर कैंडल, ठीक है, इट्स योर मदर कैंडल, और यहाँ पे ये जो आपकी ग्रीन कैंडल है, ये एक बेबी कैंडल जो है वो बन रही है। तो यहाँ पे मदर और बेबी कैंडल जो है उसका फॉर्मेशन जो है होता हुआ दिख रहा है आपके सामने, ओके। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बुलिश पैटर्न दिख रहा है, और ये बहुत ही बुलिश पैटर्न जो है बहुत जल्दी हमें एक अच्छा मूवमेंट जो है दिखा सकता है आने वाले समय में, ठीक है। एक अच्छा पैटर्न जो है बना हुआ है, और यहाँ से हम एक अच्छा जैसे बोलते हैं ना कि मूवमेंट जो है हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगेन देखो, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न जो है आपको देखने को मिल सकता है। ये देखो, यहाँ से ये एक बड़ा पैटर्न जो है आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लासिक पैटर्न जो है यहाँ से बना हुआ है। तो मार्केट बहुत अच्छे से फॉल हुआ है पहले जी लिमिटेड में, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी दिखी है, और रिकवरी के बाद यहाँ पे अगेन जो है डबल बॉटम बिल्कुल दिख रहा है। ये आपका फर्स्ट बॉटम था, और यहाँ पे आपको सेकंड बॉटम बना है, और यहाँ पे भी हमें एक मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन है, इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन जो है वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये अपना बिल्कुल क्लियर है जी लिमिटेड, ये आप सबको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है आपका NBCC, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैटर्न भी बना रहा है, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो सिंपल हेड एंड शोल्डर दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, ठीक है। उस पर तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल हेड एंड शोल्डर जो है आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट जो है हो सकता है, और इस ब्रेकआउट के बाद जो है हम यहाँ से मार्केट को मूवमेंट होता हुआ देख सकते हैं। सबसे पहले टारगेट 175 तक ये दिख सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो इंपॉर्टेंट पैटर्न जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूं, उस पैटर्न के बारे में बात करते हैं, वो है ये पैटर्न जो मैं आपके साथ अब ड्रॉ कर रहा हूं, इसको देख लेना प्लीज, फोकस यहाँ पे रखना, बिल्कुल भी अपना फोकस डाइवर्ट मत होने दिया करो, ठीक है। आपका फोकस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, नेवर डाइवर्ट योर फोकस जब आप कुछ सीखने पे दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब भी आप मेरी वीडियो देखो, एटलीस्ट आपका फोकस सही जगह पे होना चाहिए। ये कोई जैसे बोलते हैं ना कि भुवन भाव की या आशीष चंचलानी की वीडियो नहीं है कि आप लेटे लेटे देख लो, इसमें भैया बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज देखो, यहाँ पर क्या है, ये देखो लेंथ कितनी है, बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ है। यहाँ पर ये लेंथ हो गई कम, यहाँ पे ये लेंथ हो गई और कम, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका डिक्रीजिंग पैटर्न बना रहा है बहुत ही ज्यादा, है ना, और मार्केट एक डिक्रीजिंग लेवल पर जा रहा है, ठीक है। और यहां से थोड़ा टाइम पास अगर वो करता है, तो ये जगह है उसके पास, कौन सी जगह है, ज्यादा से ज्यादा उसके पास ये जगह दिख रही है आपको, ये, ठीक है, ये पर्टिकुलर जगह उसके पास है ना। ये जगह पे वो ज्यादा थोड़ा सा टाइम पास कर ले तो कर ले, उसके बाद यहां से ब्रेकआउट होने के बहुत हाई चांस है NBCC स्टॉक के अंदर। और जब यहां से अगर ब्रेकआउट देता है, तो एक बड़ा मूवमेंट हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहां से मैं देखूं ऑलमोस्ट 100 से 140 के बस 40 पॉइंट, तो यहां से ये, यहां से आपको लगाऊं तो ये 180 तक आने वाले समय में जा सकता है। कौन सा है
ये एनबीसीसी, ठीक है यहाँ पर। और ये डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ मैं, डेली टाइम फ्रेम का स्टॉक है ये, डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो दोनों से सेम है। एक तो क्या है टारगेट हमारा हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी निकल के आ रहा है, वो भी हमें 180 तक लेके जा रहा है। और अगर मैं इसका टारगेट भी निकाल के लूँ तब भी वो हमें 180 तक लेके जा रहा है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का भी हेड यही था और इसके हिसाब से भी यही मेन वो है। तो यहाँ से हम आराम से इसको 175 180 जो है जाते हुए देख सकते हैं आने वाले समय में। अगेन कोई स्ट्रांगली मैं आपको क्लियरली बताऊं बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे अपने जिम्मेदारी पे, अपने प्रॉफिट लॉस को उस पर करना अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, ठीक है। फोर्थ स्टॉक जो है वो है आपका डाबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक, लेकिन यहां पर इसके चलना, ये तो मंथली चार्ट टाइम फ्रेम है। डाबर बहुत टाइम से फंसा पड़ा था, बहुत टाइम से ये फंसा पड़ा है और अब जाके इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई है, यहाँ पे ये हैमर कैंडल बनाई है। तो अब दो कैंडल जो है इसने एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो जहां से एक चांस है कि यहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, जो डाबर को 650 तक लेके जा सकता है फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद में, ठीक है। जस्ट ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी ग्रीन कैंडल है, क्योंकि अब जगह बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, अब जगह बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मूवमेंट जो है 700 तक भी जाते हुए हमें हमारा डाबर आने वाले समय में दिख सकता है, क्योंकि डाबर में एज अ कंपनी इतना कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ बड़ा कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं हो गया। कंसोलिडेशन, टाइम वाइज करेक्शन जैसे हम लोग बोलते हैं, कंपनियां जो होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बोलते हैं, जो हैवी वेट कंपनियां होती हैं, कंपनीज होती हैं, जैसे कि अब जैसे मान के चलो कई जगह पर सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनमें क्या होता है ये कभी वैसे नहीं टूटते कि ये टूट जाए 30% टूट गए साहब सिल्वर गोल्ड, नहीं, ये टाइम वाइज करेक्शन करते हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं ये टाइम वाइज करेक्शन करती हैं, कभी एकदम से ज्यादा फॉल नहीं दिखाती। टाइम वाइज करेक्शन मतलब वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी बहुत टाइम तक, एक टाइम वाइज पैटर्न अपना बनाएंगे, उसके बाद ब्रेकआउट देंगे और एक अच्छा खासा चलेंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के चलने का। आई होप ये सेशन आपको समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, आप लोग लाइक करने में थोड़ी कंजूसी करते हो तो इट्स रिक्वेस्ट, ठीक है। लास्ट स्टॉक आज का वो है आपके सामने जेके सीमेंट। जेके सीमेंट में आपके सामने यहाँ पर भी डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करूं तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको दिख रहा होगा, नहीं तो यहाँ पर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम लगाऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर दिख रहा है ये डबल बॉटम बनता हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक आपका पहले फॉल, फिर एक रिकवरी, फिर यहाँ से आपको एक हैमर कैंडल दिख रही होगी और एक शार्प मूव जो है ऊपर की साइड आने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी हुई है, ये देखो एक हैमर कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर की साइड तो एक रिकवरी होने के चांस हैं, जो पहले मार्केट को यहाँ तक लेके जा सकते हैं। कौन सा लेवल है? 4300, ठीक है। पहले हमें 4300 तक जाते हुआ ये स्टॉक दिख सकता है, उसके बाद अगर टूटता है तो फिर हम जो है 5000 तक भी जाते हुए आने वाले समय में इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जेके सीमेंट में डबल बॉटम आपके सामने बना है। यहाँ पे आप अगर नीचे की साइड देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा हुआ है। ये क्या है, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम भी लगाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है ये, ठीक है। तो एक अच्छा सपोर्ट है, इतनी आसानी से इसको नहीं तोड़ने देगा। अगर टूटता है तो एक अलग बात है, टूट गया तो एक शार्प फॉल जो है नीचे की साइड आने वाला समय में हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि टूट नहीं सकता, अगर टूटता है तो फिर ये लेवल दिखेगा, लेकिन चांसेस कम है। बिकॉज क्या है, अगर मैं रबर बैंड थ्योरी भी लगाऊं यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा रेड 2 3 4 5 पिछले 5 वीक से ये रेड कैंडल बना रहा था। तो इसका मतलब अब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है, और करेक्शन दिखाता है तो यहाँ तक तो हम इसको देखते हैं कि ये अच्छा मूवमेंट यहाँ तक हमारा जो डबल बॉटम है उसको पूरा बनाएगा। तो एक अच्छा पैटर्न जो है यहाँ पे हमें डबल बॉटम का देखने को मिल सकता है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई आपको। फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन है, आप अपना फीडबैक दें, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। कौन से स्टॉक पे आप चाहते हो कि मैं एनालिसिस करूं वो आप बताना, मैं नीचे जरूर उसको एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।